हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम जा रहे हैं घनागू और हमने बस लेनी है अपने गांव से। तो बहुत बुरे हाल हो गए पसीने से। और ये मेरे साथ मीनाक्षी है। तो घर से आते आते हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लेट हो गए थे। मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं, तो हमने आधे रास्ते से की ब्लॉग की शुरुआत। और मैं दिखाती हूँ आपको अपने पहाड़ों का व्यू, बहुत ही प्यारा। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों का व्यू। आज मौसम साफ है और ये देखिए आसमान के बीच में हरे कलर के पेड़ कितने प्यारे आते हैं। और ये देखिए सूर्य देव जी। और ये है हमारा चील का घना जंगल। और मीनाक्षी खा रही है जंगली फ्रूट। क्या है? चील की चटनी है। मतलब चील के अंदर होते बीज जो बहुत ताकतवर होते, बादाम से ज्यादा। तो बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है ये। इसके अंदर गिरी होती है। तो अभी हम लेट हो रहे हैं। और कैसे इसका इसने निकाल दी है। इसका टेस्ट दूध जैसा होता है। ये देखिए। तो इस तरह का होता है ये। चील के जो निकलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? कष्टिया बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो इनके बीच में होती है ये। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। वो है गंदक का पानी और काली मिट्टी। तो यहाँ पे पहुंच गए हम। थक जाते हैं घर से आते आते। इस जगह को चाड़ू बोलते हैं। चाड़ू? हाँ, चाड़ू बोलते हैं इस जगह को। चाड़ू। हाँ। ये इस पारे पता नहीं कितने दिन में गई थी। चाची लगाई रखे होना है पुणे में भी। कद कहा लगाई रहा। तो अब हम जा लेते हैं परे, जहाँ से हम बस लेंगे। अभी कोई 1 किलोमीटर है यहाँ से। तब मिलते हैं आपके साथ। तो बस में हम बैठ गए क्योंकि हम भी पहुँचे और बस भी आई एकदम से। तो बस में हम बैठ गए हैं और हम जाएंगे डैम तक। तो यहाँ पे मेरे नाना जी भी है। ये जा रहे थे बड़े वाली नाना जी के घर में। तो मैं भी इनके साथ बैठी थी और हम उतर गए यहाँ पे डैम के पास। तो बस चले गई है अवतारला के लिए। और ये हमारे साथ यहाँ पे हमारे गांव से लगते गांव के बुजुर्ग थे। तो ये भी घनागू में ही जा रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्ग जैसा सुंदर व्यू भी है और जगह भी है। बहुत ही मन को शांति मिलती है यहाँ पर चारों तरफ का व्यू देख करके। तो यहाँ पे सच्चा घर यही है। देखिए कितनी प्यारी जगह है यहाँ पे। तो हम बातें करते करते चले गए और हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे घनागू का स्कूल है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम था, वो हमने किया और अब जाएंगे बैंक में। तो आगे मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने के लिए। और आजकल सुनसान है यहाँ पे, बच्चों को छुट्टियाँ है। तो स्कूल की रौनक आ जाएगी सोमवार तक। सोमवार को खुल जाएंगे इनके स्कूल बच्चों के। हम घर का काम करके यहाँ पे आ गए हैं, मैं और मीनाक्षी, अपने लकड़ी के भारे लगाने के लिए। और ये है वो
जहाँ पे हमने वो कांटे जलाए थे। तो यहाँ पे हम अब लकड़ियों के भारे लगा रहे हैं और लकड़ियों के भारे लगाने के लिए बहुत आसान हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको चारों तरफ से। यहाँ पे लकड़ियाँ और मीनाक्षी परे जैसे चली गई है। जो फल होते हैं, जंगली फल, जिनको हम अपनी भाषा में कुरुंदू बोलते हैं, तो इसको फल, नेचुरल फल बहुत ही पसंद है और ये बहुत खुश होके खाती है। तो यहाँ पे कुरुंदू खाने गई है परे मीनाक्षी और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, अच्छा, कांटा निकाल रही है अभी। इसकी कांटा लगा है हाथ में, तो ये कांटा निकाल रही है। और ये है यहाँ पे लकड़ियाँ, तो इनके भारे हम लगा देंगे। और मैंने यहाँ पे 2 भारे लगा रखे हैं अभी, एक है और एक ऊपर जैसे। इसी तरह से पूरे भारे लगाने हैं हमें। ये देखिए परे भी है, नीचे बहुत है अभी भारे लगाने को। तो हम भारे लगा लेते हैं अब। और आकाश में फिर से बादल आ गए हैं और कालू घर से आवाज़ें डाल रही है। तो आकाश में बादल आ गए हैं और फिर से बारिश हो सकती है। ये देखिए हमारे पहाड़ों पर, तो इन पहाड़ों से आएंगे ये पत्थर। ऐसे लगता है जैसे कि पत्थरों की बारिश होती होगी कभी। यहाँ पे बहुत पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे चारों तरफ। तो अब हम लगा लेते हैं भारे। और मैंने ये बांधने के लिए यहाँ पे ये बेलें होती है घास की, ये ला रखी है ऊपर से। यहाँ पे 2-3 पेड़ों में ये बेलें थी, तो इनके अच्छे से रस्सियाँ बन जाती है बांधने के लिए। क्योंकि जो रामबाण होता है उससे मेरे को एलर्जी होती है और बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह से मैं इन भारों को लगा लूँगी। इस तरह से एक एक लकड़ी लेती रहूँगी और इस ऐसे सीधे रख के। और ये मैंने यहाँ पे रस्सियाँ बिछा दी है, ये वाली, और 3 रस्सियाँ लगाते हैं हम। तो अब ठंड का मौसम भी हो गया और बादल आ गए। देखिए धूप भी चली गई और घर से डाल रही है आवाज़ें। तो राम राम सबको। और आज है दूसरा दिन। कल मैंने भारे लगा दिए थे, 8 भारे लगाए थे कल। और अब भी कर रहे हैं हम लकड़ी के भारे की ढुलाई। तो मैं आ गई थी आगे और प्रिंस के पापा जी भी आज घर में ही हैं, तो वो पीछे से आ रहे हैं। और ये है लकड़ी का भारा। तो जब हम इनको बांध देते हैं तो फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ती है ढुलाई, क्योंकि इनकी रस्सियाँ टूट जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका भी सहारा हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको हम कहाँ पे लगा रहे हैं लकड़ियों का गट्ठा। तो अभी घास को नहीं गई मैं, क्योंकि फिर ये रस्सियाँ टूट जाती है। तो ये देखिए, और पहले मैं भारा फेंक लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम लकड़ियों का गट्ठा। अभी इतनी सी लकड़ियाँ हुई है हमारे। यहाँ पे तो 8 भारे लगाए थे मैंने, उनको ढो लेंगे हम अभी। इस तरह से लगाते हैं सीधी सीधी करके। और देखिए खेत के हाल नीचे, बहुत दुख होता है अपना खेत देख के। इनमें अब सिले लग गए थे जौ में, यानी कि दाने लग गए थे और पूरा खेत खाली कर दिया। ये देखिए यहाँ पे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे पास पशुओं के गोबर की खाद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरी खाद हम इसी खेत में फेंकते हैं।
थोड़ी बहुत फेंकते हैं, जो नीचे छोटे छोटे खेत है। और देखिए यहाँ पे लहसुन लगाया था, उसका भी नामो निशान नहीं है। देखिए यहाँ पे अब सब्जी में डालने के लिए भी कलियां नहीं बची है लहसुन की। दूसरी बार बोने का मन भी नहीं करता खेत में कि कुछ बोएं, पूरा खेत उजाड़ दिया है। और देखिए पशुओं के गोबर की खाद यहाँ पे भी, और इतनी हमने खेत में फेंक दी थी और यहाँ पर भी है। और देखिए खेत में भी फेंक दी है। तो इतनी अच्छी फसल होती अगर जंगली जानवरों से बचती। और इन दीवारों के ऊपर से भी चले जाते, इतनी बड़ी बड़ी दीवार है पत्थरों की, तो इससे भी आ जाते हैं जानवर। तो अब हम कर लेते हैं ढुलाई। यहाँ पे है ऊपर, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, है तो नज़दीक ही, पर ढुलाई करनी पड़ेगी। और फिर पशुओं के लिए हरा घास भी ले जाना पड़ेगा सुबह के लिए, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो फिर सुबह ही ले जाना पड़ेगा। और सुबह ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो अब हम कर लेते हैं ढुलाई लकड़ियों की।